दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है। और एज ए एक्सेल यूजर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 एक्सेल ऑफिस वर्क शॉर्टकट्स बताने वाला हूं। अब देखो, एक चीज आप सबको पता है कि जब हम ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं और एक्सेल का जो हमारा बहुत बड़ा डेटा होता है, उस डेटा को मैनेज करने में शॉर्टकट्स हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ जो छोटे मोटे शॉर्टकट्स होते हैं, लाइक आपका कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये सब शॉर्टकट्स नहीं होने वाले। सिर्फ वो शॉर्टकट्स होने वाले हैं जो कि ऑफिस यूज में, डेटा सिलेक्शन में, डेटा को मैनेज करने में, उन सब में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो आपके ऑफिस वर्क में आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट से, जो कि है विजिबल सेल्स के लिए। अब अगर इस प्रैक्टिकल की मैं बात करूं तो एक्सेल ऑफिस वर्क से रिलेटेड इसका काफी यूज होता है। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो हमारे पास एक डेटा है आईडी नंबर, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। और कई बार क्या होता है कि डेटा काफी ज्यादा लेंथी होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे भी जो कॉलम्स है वो भी फिल हो सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हमें सीनियर्स को या फिर अपने टीम लीडर्स को डेटा भेजना होता है तो हम सारे डेटा नहीं भेजते, हम कुछ फील्ड्स को हाइड कर देते हैं और जो डेटा हमें भेजना है उसी को हम भेजते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसे सिंपली यहाँ पे हाइड कर दिया। ये मैंने हाइड किया। अभी ये कैसे किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली इसे मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। अब यहाँ पे हाइड करने के बाद मुझे ये डेटा अपने सीनियर को भेजना है, तो मैं इसे कंट्रोल से इसे कॉपी करता हूँ और दूसरे शीट में आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि दूसरे वर्कबुक में सपोज मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे तो हमारे सिर्फ 3 कॉलम शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी वो जो कॉलम हमने हाइड किया वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक्चुअल में जो हमने हाइड किया उसका हमें यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इसी के लिए शॉर्टकट का यूज किया जाता है कि जितने सेल्स हमें विजिबल हो रहे हैं, यानी कि जितने कॉलम्स हमें विजिबल हो रहे हैं, सिर्फ हमें उन्हीं को टारगेट करना है। उसके लिए हम इस शॉर्टकट का यूज करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ पहले जैसा, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको इस एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि है ऑल्ट और सेमीकोलन। ये जैसे हम प्रेस करते हैं आप देखोगे यहाँ पे मिड में इसके हाईलाइटिंग आपको शो कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और आप देखोगे कि अब जो ये कॉपी हो रहा है ये अलग तरह से कॉपी हो रहा है, यानी कि बीच वाले पोर्शन पे भी आप देख रहे हो लाइन आ रहा है। हमने इसे किया कॉपी, यहाँ पर आएंगे और अब हम इसे करेंगे पेस्ट। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका डेटा है वो जितना वहां पे विजिबल हो रहा है उतना ही यहाँ पे आया है। तो इसके लिए इस वाले शॉर्टकट का यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है, जो कि है ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट्स की, जो कि है ऑटो सम एंड ऑटो फिलिंग। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे डेटा देखो तो हमारे पास एक स्कूल का डेटा है, जहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, और हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि होता है सम का। और अगर मुझे सम का फॉर्मूला शॉर्टकट में चाहिए तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट प्रेस करता हूँ जो कि है ऑल्ट और इक्वल। जैसे मैं ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो गया। और हमें बस यहाँ पे एक सिंपल एंटर प्रेस करना है और हमारे यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग करते हैं। लेकिन ये काम भी आप शॉर्टकट में कर सकते हो। देखो कैसे, सिंपली यहाँ पे आए और हमने नीचे तक रेंज सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे जो कि है कंट्रोल डी, जिससे ऑटोमेटिकली सब पे फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और सबका टोटल हमें एक ही बार में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है क्रिएट टेबल से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटा है उसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसे मैनेज करना, फिल्ट्रेशन करना और चीजें काफी ईजी हो जाए। जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके फिर हम क्रिएट टेबल पे क्लिक करके इसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, आप कहीं पे भी सेलेक्ट कर लो, लाइक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी हम प्रेस करेंगे। जैसे मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा आप देखोगे ऑटोमेटिकली इसका सिलेक्शन हो गया यहाँ पे डेटा पे और क्रिएट टेबल की विंडो हमारे सामने आ गई है। हमें बस यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में ओके प्रेस करना है और आप देखोगे आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है
बड़ी आसानी से। तो आगे से अगर आप क्रिएट टेबल कर रहे हो तो आपको सिर्फ कंट्रोल टी प्रेस करना है। इतना लंबा प्रोसीजर जो कि है इंसर्ट में जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, ये सब नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल टी प्रेस किया और टेबल यहाँ पे आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है फ्लैश फिल। और फ्लैश फिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका यूज हम अक्सर करते हैं अपने डेटा को फिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकल देखो जहां पे मैंने फुल नेम लिखा हुआ है राजेश कुमार, महेश शर्मा, सुरेश कुमार, अलग अलग नाम है यहाँ पे। हमारा टास्क ये है कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालना है सबका, ये जो राजेश है वो यहाँ आना चाहिए और जो इसका सरनेम है यानी कि लास्ट नेम है वो आगे वाले सेल में आना चाहिए। दोनों को मुझे डिवाइड करना है। ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो राइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे जो पहला नाम है वो इसमें लिख देना है, कुछ इस तरह से टैप करेंगे, लास्ट नेम वाले सेल में आए और यहाँ पे जो कुमार है वो हमने डाल दिया इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कर लेना है जहां तक आपको फ्लैशिंग करनी है। फिर हम यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो कि होता है कंट्रोल ई और आप देखोगे ऑटोमेटिकली जितने भी नाम है वो यहाँ पे आ गए। मुझे किसी के लिए अलग अलग यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से अगर मुझे लास्ट नेम चाहिए, मैं यहाँ पे आया, पूरा सिलेक्शन किया और कंट्रोल ई जो कि फ्लैश फिल है वो हमने किया और आप देखोगे कुमार, शर्मा, मेहता, पटेल सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ गया। हमें कुछ भी बिग स्टफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यही पावर होता है फ्लैश फिल का। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है डेटा सिलेक्शन से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि हमें जो डेटा सेलेक्ट करना है वो प्रॉपर डेटा हमें सेलेक्ट नहीं करना होता कि पूरी हमें टेबल सेलेक्ट नहीं करनी, हमें कुछ पार्ट ऑफ डेटा सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इस डेटा के बिहाफ पे बात करूं तो मुझे हर्ष से लेके नीचे तक जहां तक डेटा फैला हुआ है वहां तक सिलेक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम माउस से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर यही काम हमें शॉर्टकट में करना है तो हम क्या करेंगे, हम हर्ष पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया और एंड बटन हम प्रेस करेंगे। तो एंड बटन जैसे आप प्रेस करोगे आप देखोगे हर्ष से लेके नीचे तक जहां तक भी डेटा हमारा फैला हुआ है वहां तक ये सिलेक्शन अप्लाई कर देता है। इसी के साथ मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ 28 पे और यहां से लेके मुझे एम्प्लॉइज तक का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है ऊपर के साइड में। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया और प्रेस करेंगे होम एरो की। आप देखोगे 28 से लेके ऊपर तक सारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है बड़ी आसानी से। तो कंट्रोल शिफ्ट होम की और कंट्रोल शिफ्ट एंड की का यूज कर सकते हो आप डेटा सिलेक्शन के लिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है स्विच वर्कशीट। बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर हमें एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना होता है तो उसके लिए हमें एक शॉर्टकट पता है जो कि है ऑल्ट टैब। ऑल्ट की को होल्ड किया, टैब प्रेस किया तो जितने भी विंडो हमने ओपन की हुई है उन सबका डेमोन्स्ट्रेशन हमारे सामने आ जाता है और हम एक विंडो से दूसरे विंडो पे स्विच कर पाते हैं। इसी तरीके से एक्सेल पे हमारे पास बहुत सारी शीट्स होती है, राइट। और मान लो मुझे एक शीट से दूसरी शीट पे जाना है वो भी कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से, तो वो काम हम कैसे करेंगे, ये काम कर सकते हो आप कंट्रोल की को होल्ड करके। आपको यहाँ पे पेज डाउन प्रेस करना है जिससे आप आगे की जो शीट्स है उन पे आप मूव करोगे और अगर आप कंट्रोल की को होल्ड करके पेज अप प्रेस करते हो तो पीछे की तरफ आप शीट्स को मूव करोगे। तो इस तरीके से अगर आपको एक शीट से दूसरी शीट पे जाना है तो आप इस तरीके से शॉर्टकट यूज कर सकते हो जो कि है कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है इंसर्ट कमेंट। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटा है उसके ऊपर हमें कोई इंफॉर्मेशन डालनी होती है। लाइक मान लो ये राजेश कुमार है, इनके ऊपर मुझे कोई डिटेल डालनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शॉर्टकट में शिफ्ट की को होल्ड करूंगा और प्रेस करूंगा F2 की, जिससे इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपका कंप्यूटर नेम है वो यहाँ पे आएगा, जिससे राहुल चौधरी यहाँ पे आ रहा है। हम इसको कट करते हैं और राजेश से रिलेटेड जो भी मुझे कमेंट पास आउट करना है, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन देनी है वो मैं इस डायलॉग बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे मैंने डाला कि राजेश इज अ न्यू ज्वाइनर एज अ सुपरवाइजर, इस तरह से मान लो हमने कमेंट दे दिया और जैसे मैं साइड में क्लिक करूंगा ये कमेंट यहाँ पे गायब हो जाएगा। इसका एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे हम माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये कमेंट मुझे शो कर देगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ सेल पे कमेंट डालना होता है कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, किसी चीज के लिए। तो इसके लिए शॉर्टकट में आपको क्या करना है, शिफ्ट की को होल्ड करके F2 की प्रेस करनी है और इंसर्ट कमेंट आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि ऑफिस में आई थिंक सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि है F2 की। F2 की का यूज किया जाता है अगर हमें किसी फॉर्मूले को व्यू करना है या फिर अगर हमें सेल को एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ पे 244 शो कर रहा है लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर एक फॉर्मूला है, राइट।
तो मैं यहाँ पे F2 की प्रेस करूंगा तो मुझे फॉर्मूले का पूरा डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे शो कर देगा और अब मैं इस फॉर्मूले को एडिट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली अगर हमने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है और अगर हमें उस फॉर्मूले को व्यू करना है तो उसके लिए हम F2 की का यूज करते हैं। इसके साथ ही मान लो अगर आपने अपने सेल में कोई भी डेटा लिखा है, लाइक यहाँ राजेश लिखा है, और आप देखोगे कि इसमें H मिसिंग है, यानी कि स्पेलिंग गलत है, और मैं सोचता हूँ कि इसमें H मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे H लिखता हूँ, आप देखोगे पूरा का पूरा जो कंटेंट था वहां पे राजेश, वो पूरा डिलीट हो गया। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी सेल को एडिट करना है तो पहले हमें क्या करना होता है, F2 की प्रेस करनी होती है ताकि कर्सर अंदर आ जाए और उसके बाद हम उसे सिंपली एडिट कर सके, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है माउस से रिलेटेड। देखो माउस का एक बहुत ही कॉमन यूज है जो कि है राइट क्लिक, जिससे हमें किसी भी सेल के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। और मान लो अगर मुझे यही ऑप्शंस शॉर्टकट की मदद से चाहिए तो ये कैसे होगा। इसके लिए सिंपली हमें करना क्या है कि यहाँ पे आना है और हमें यहाँ पे शॉर्टकट में शिफ्ट की को होल्ड करके F10 प्रेस करना है, जिससे राइट क्लिक ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद एरो की मदद से आप नीचे आ सकते हो और ऊपर जा सकते हो और एंटर की मदद से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो अगर आपको माउस का राइट क्लिक चाहिए तो वो किससे आएगा, शिफ्ट F10। इसके बाद अगर मुझे यही ऑप्शन हटाना है तो इसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, एस्केप की को हम प्रेस करेंगे जो कि होता है ESC। तो इससे कोई भी ऑप्शन अगर आपको हटाना है तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है स्पेलिंग चेक से रिलेटेड। अब देखो जब भी आप अपना डेटा अपने सीनियर या टीम लीडर को भेज रहे हो तो जरूरी है कि आप अपने डेटा को अच्छे से क्रॉस चेक करो। और होता क्या है कि MS वर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पे अगर हम कोई भी स्पेलिंग या कोई भी चीज हम गलत लिखते हैं तो वहां हमें इंडिकेशन शो कर देता है, लाइक रेड साइन हमें शो कर देगा अगर स्पेलिंग गलत है, ब्लू साइन शो कर देगा। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता। अभी अगर आप नोटिस करो तो मैंने ट्रैवलर, डिपार्टमेंट, एजेंसी तीनों की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो हम बेसिकली ज्यादातर क्या करते हैं कि जब भी हमें हमारे सीनियर को रिपोर्ट भेजनी है तो उससे पहले हमने जो डेटा क्रिएट किया है उसको हम क्रॉस चेक करते हैं। और अगर आपको इस डेटा को क्रॉस चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली सेलेक्ट किया और हम प्रेस करेंगे F7 की। क्या प्रेस करेंगे हम शॉर्टकट में, F7। जैसे मैं F7 प्रेस करूंगा आप देखोगे कि ट्रैवलर से रिलेटेड इसने मुझे सजेशन दे दिया कि स्पेलिंग ये है, तो मैंने इसको चेंज किया। फिर डिपार्टमेंट से रिलेटेड इसने मुझे सजेशन दिया, मैंने इसे भी चेंज कर दिया। एजेंसी में भी मैंने गलती कर रखी थी, इसमें भी मुझे सजेशन दे रहा है और मैं इसे कर देता हूँ चेंज। जैसे मैं चेंज कर देता हूँ बोलता है कि स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो चुकी है, यू आर गुड टू गो। अब आप इसके लिए जा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है फॉर्मेट सेल के लिए। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है उसको हमें अलग से फॉर्मेट करना पड़ता है। लाइक अगर मैं इस डेटा की बात करूं, इसे मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो इन सभी चीजों के लिए नंबर फॉर्मेट का यूज होता है। तो अगर आप Ctrl+1 प्रेस करते हो शॉर्टकट में तो आप देखोगे कि यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाता है, जहां पे कस्टम में जाके अगर मान लो मुझे यहाँ पे +91 देना है तो मैं यहाँ पे जनरल में जाके इसे कट करता हूँ और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ +91 और यहाँ पे दिया हमने डैश, डबल कोट्स किया क्लोज और हैश लिखेंगे हम इस वैल्यू के लिए जो भी मोबाइल नंबर है इसके लिए। मैंने किया ओके और आप देखोगे +91 करके यहाँ पे ये फॉर्मेट हो गया है। तो बेसिकली ऐसे कई कामों के लिए फॉर्मेट सेल का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इवन डेली बेसिस पे यूज होता है। तो इसीलिए इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+1। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट्स की जो कि है डेटा सिलेक्शन से रिलेटेड। और देखो अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो बड़े लेवल पे, लाइक आप VLOOKUP यूज कर रहे हो, XLOOKUP यूज कर रहे हो या फिर डिफरेंट फॉर्मूलाज आप यूज करते हो, तो वहां पे आपको डेटा सिलेक्शन वाला टर्म आता ही है, क्योंकि आपको डेटा को डिफरेंट बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है, लाइक कॉलम के बिहाफ पे, रो के बिहाफ पे या फिर कंप्लीट पैरामीटर के बिहाफ पे। तो अब हम जितने भी शॉर्टकट्स देखने वाले हैं वो डेटा को आप डिफरेंट बेसिस पे कैसे सेलेक्ट कर सकते हो उससे रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, अगर मुझे किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करना है, लाइक अगर मैं VLOOKUP यूज कर रहा हूँ और मान लो मुझे कॉलम के बिहाफ पे मुझे इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो ये काम मैं कैसे करूंगा। नॉर्मली अगर हम माउस की बात करें तो माउस से हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, बट यही काम अगर मुझे शॉर्टकट में करना है तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमने ऊपर सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift को होल्ड किया और प्रेस करेंगे डाउन एरो की, जिससे नीचे तक पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर मान लो कि मुझे रो के बिहाफ पे पूरा रो में जहां तक डेटा फैला है वहां तक सेलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+Shift को होल्ड किया और राइट एरो की प्रेस करेंगे, तो राइट में जहां तक हमारा डेटा फैला है वहां तक सिलेक्शन अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ मान लो कि अगर मुझे ऊपर की तरफ में सिलेक्शन करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो Ctrl+Shift को होल्ड किया और अप एरो की प्रेस करेंगे, तो ऊपर में जहां तक डेटा फैला है वहां तक सिलेक्ट। और अगर यही काम मुझे लेफ्ट साइड से करना है तो Ctrl+Shift को होल्ड किया
और लेफ्ट एरो की हम प्रेस करेंगे और लेफ्ट में पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जब आप VLOOKUP अप्लाई करते हो तो आपको पूरी की पूरी टेबल रेंज सेलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए क्या करना है, कहीं पर भी आप सेलेक्ट कर लो, लाइक कहीं पे भी, इस डेटा में कहीं पे भी बस हमारा सिलेक्शन होना चाहिए और आपको कंट्रोल A प्रेस करना है और आपका पूरा डेटा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। आपको ना यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में कहीं पे भी सेलेक्ट, कंट्रोल A किया, पूरा डेटा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर दो और सिलेक्शन की बात करें, लाइक मुझे पूरा का पूरा कॉलम, मतलब पूरा कॉलम यानी कि जितना बड़ा हमारा कॉलम है उस पूरे को सेलेक्ट करना है, तो ये काम भी हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, जिससे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा नीचे तक, जहां तक ये कॉलम फैला है। इसके साथ ही अगर मुझे पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, शिफ्ट स्पेस बार। अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और अगर रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इसके साथ ही मान लो कि अगर आप कहीं पे भी हो शीट में, जैसे यहाँ पे हो, आगे पीछे कहीं पर भी हो, और आपको एक ही बार में स्टार्टिंग में जाना है, मतलब टॉप ऑफ द शीट पे जाना है, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल की को हमने होल्ड किया और होम की को हमने प्रेस किया, तो सबसे टॉप में आप पहुंच जाओगे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमाल के प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि है बिल ओके। अब देखो, अगर आप एज एन अकाउंटेंट वर्क करते हो, एक्सेल्स में बिल्स मैनेज करते हो, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से हमें बिल्स मिलते रहते हैं और उन्हें मैनेज करना हमारे लिए एक टफ डील हो जाता है। इस केस में बिल ओके आपके बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसका जो सबसे ज्यादा मुझे प्लस पॉइंट लगा वो ये है कि आप ईमेल्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी अगर आपको बिल्स मिल रहे हैं तो आप इसे ऑटो जनरेट और ऑटो सेव कर सकते हो। ये इसका एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है और एज एन अकाउंटेंट आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब इसे आपको कैसे यूज करना है, इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको शो करता हूं। सबसे पहले सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है बिल ओके। बस आपको सिंपली इतना सा टाइप करना है और करना है एंटर। जैसे आप एंटर करते हो आप देखोगे कि बिल ओके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑन टॉप आपको मिल जाती है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखोगे ऑटोमेट अकाउंटिंग विथ ईमेल एंड व्हाट्सएप बोट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको कोई चीज समझने में इशू आ रहा है तो आप बुक का डेमो पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आपको साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है और साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप कर लेते हो तो कुछ इस तरीके से बिल ओके का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मली जितने भी आपके इनवॉइसेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इनवॉइसेस का एक प्रॉपर ब्लॉक आपको मिलता है जहाँ पे आपके ऑल आइटम्स ऑल इनवॉइसेस का फील्ड आपको मिल जाता है। सारे इनवॉइसेस जो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, लाइक आप व्हाट्सएप से इंपोर्ट कर रहे हो या फिर ईमेल से इंपोर्ट कर रहे हो या फिर सिंपली पीडीएफ भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो डिफरेंट जो भी आपके इनवॉइसेस है उन सभी की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद जो मुझे इनका सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट लगा वो है व्हाट्सएप सपोर्ट। मतलब अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी ने इनवॉइस भेजा है, मान लो जो भी आपके क्लाइंट है उन्होंने आपके इनवॉइस सेंड कर दिया, अब इनवॉइस अगर आपके पास व्हाट्सएप पे आया है और आप व्हाट्सएप से यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो वो भी ऑटोमेटिक, तो वो भी काम इसमें बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि इसका जो एआई सपोर्ट है वो इस चीज में आपकी हेल्प करता है। अब इसके लिए करना क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे आता हूँ। जब आप इसमें साइन अप हो जाते हो तो आपको इनका व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाता है और कुछ इस तरीके से जो इनका व्हाट्सएप प्रोफाइल है बिल ओके करके वो आपको देखने को मिलेगा। अब मान लो कि मेरे पास कोई इनवॉइस आया, किसी ने मुझे इनवॉइस भेजा और मैंने डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखा हुआ है, या फिर सपोज मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया है, तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ प्लस में करके फॉरवर्ड करके कैसे भी करके मुझे वो इनवॉइस यहाँ पे डालना है। मैं डॉक्यूमेंट में गया और यहाँ पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे मैंने वो इनवॉइस रखा है, ये रहा वो इनवॉइस, मैंने उसको सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ ये रहा वो पीडीएफ इनवॉइस जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो और मैं इसे सेंड कर देता हूँ। अब ये जो इनवॉइस है ये मैंने सेंड किया इस व्हाट्सएप अकाउंट पे, लेकिन ये रीडायरेक्ट हो जाएगा जो हमारा बिल ओके वाला प्रोफाइल है। मैं आपको शो करता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं और हम इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ आप देखो invoice.pdf जो भी मैंने इनवॉइस इस पे अपलोड किया है, डेट कब ये रिसीव हुआ है वो हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पे ये प्रॉपर अभी इसको लोड ले रहा है। जस्ट कुछ सेकंड्स का ये लोड लेता है और उसके बाद ये सारी चीजें जो डिटेल्स है, ड्यू डेट क्या है, बिल डेट क्या है, बिल नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे फिड ऑन कर देता है। इसके साथ ही इसका एक और प्लस पॉइंट है, मान लो कि अगर मुझे कोई इनवॉइस क्रिएट करना है और उस इनवॉइस से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स डाली, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज क्रिएट इनवॉइस फॉर जीएसटी नंबर ये फॉर रुपीज इतना, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, यूट्यूब वीडियो एडिट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें मैंने डाल दी, जो भी इसके टर्म्स है वो मैंने डाला और मैं एंटर करता हूँ। अब एंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे एक इनवॉइस जनरेट करके दे देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मुझसे कह रहा है एज योर नंबर इज लिंक्ड टू मल्टी ऑर्गेनाइजेशन प्लीज सेलेक्ट द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू सेव इट। तो मैंने बोला 1046
ये मेरा नंबर है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1046, यहाँ पे शो कर रहा है राहुल चौधरी के लिए, आप ये प्रेस करो, मैंने किया एंटर। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आप देखोगे कि मुझे बिल जनरेट करके दे देगा। बिल ओके हैज सेव्ड योर ऑर्डर टू राहुल चौधरी, चेक बिलो लिंक फॉर इनवॉइस। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला था, जो चीजें डाली थी, उसके बिहाफ पे इसने मुझे प्रॉपर इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है। अब मैं चाहूँ इसका प्रिंट लेना तो मैं यहाँ पे प्रिंट ले सकता हूँ, और अगर मैं इसका कोई फर्दर यूज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। एज एन अकाउंटेंट दोस्तों बिल ओके के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इनवॉइस मैनेज करने के फील्ड में ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। आपको पता है जब इनवॉइसेस बल्क में हो जाते हैं तो काफी टफ डील हो जाता है, तो उस बिहाफ पे बिल ओके आपको काफी हेल्प करने वाला है। अभी तक अगर आपने बिल ओके को यूज नहीं किया तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे क्लिक करके आप इसे खुद पर्सनली रिव्यू कर सकते हो और इसके व्हाट्सएप एआई सपोर्ट का भी बेनिफिट उठा सकते हो। सो गो फॉर बिल ओके। अब यहाँ पे डेटा सिलेक्शन हम कर रहे हैं कॉलम और रो के बिहाफ पे। तो मान लो कि अगर मुझे किसी कॉलम या किसी रो को हाइड करना है तो वो काम हम कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको किसी भी कॉलम को हाइड करना है तो आपको सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको सिंपली Ctrl+0 प्रेस करना है, जिससे वो कॉलम हाइड हो जाएगा। अगर आपको कुछ नंबर ऑफ रोज हाइड करने हैं, आपने उनको सेलेक्ट किया और Ctrl+9 हम प्रेस करेंगे तो सारे के सारे सिलेक्टेड रोज हाइड हो जाएंगे। अब अगर बात करें इन्हें वापस लाने की, तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार अनहाइड वाला जो शॉर्टकट है वो वर्क नहीं करता। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर में यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिससे पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे हाइड अनहाइड में जाके अनहाइड कॉलम्स, और यहीं पे जाके आपको करना है अनहाइड रोज। तो इस तरीके से आपके जो कॉलम्स और रोज हाइड हुए वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट्स की, जो कि है स्क्रोल से रिलेटेड। बेसिकली अगर हम माउस की बात करें तो माउस में हम स्क्रोलिंग करते हैं ऊपर नीचे करने के लिए इस तरह से, और कई बार मान लो अगर हमारा डेटा इस वे में बहुत ज्यादा फैला हुआ है आगे तक, तो हम यहां से नॉर्मली स्क्रोलिंग करते हैं, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है इसकी मदद से। तो ये काम भी आप शॉर्टकट में कर सकते हो। देखो, अगर आपको पेज को ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रोल करना है, जो आपकी शीट है ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रोल करना है, तो आपको दो की मिलते हैं, एक पेज अप एक पेज डाउन। पेज डाउन हम करेंगे तो हमारा जो पेज है वो नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा, और पेज अप करेंगे तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसी की तरह मान लो मुझे राइट में स्क्रॉल करना है, राइट में आगे की तरफ जाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट को हम होल्ड करेंगे और जो हमारा स्क्रॉल किए इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। जैसे हम ऊपर की तरफ करेंगे तो आप देखोगे राइट में जहां तक आप जाना चाहो आप स्क्रॉल कर सकते हो, और अगर आपको पीछे आना है, लेफ्ट साइड में आना है, तो आप इसे नीचे की तरफ करोगे। तो कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखना है और स्क्रॉल को ऊपर नीचे करना है, जिससे आप लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में स्क्रॉल कर पाओगे। इसी के साथ अगर स्क्रॉल के एक और बेनिफिट की बात करें तो हम इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे हूं और मुझे ब्रजेश वाले फील्ड को जूम करना है, तो कंट्रोल की को हमने होल्ड किया और माउस के स्क्रॉल की को हम ऊपर की तरफ करेंगे तो आप देखोगे मैंने इसे जूम कर लिया, और अगर हम इसे नीचे की तरफ करेंगे तो हम यहाँ पे जूम आउट हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम कंट्रोल की और माउस के स्क्रॉल की का यूज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट्स की, जो कि है डेट और टाइम से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि आप विजिटर्स एंट्री का डेटा बनाते हो। मान लो कई बार क्या है ना, हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो सर है ये कब आए थे मीटिंग के लिए, ये कितने बजे जा रहे हैं, या फिर जो हमारा सामान है वो कब इंपोर्ट हो रहा है, कब एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वहां डेट और टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं टाइम की बात करूं, लाइक अभी 15:55 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टाइम कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा 15, फिर हम यहाँ लिखेंगे 55, तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, राइट। और अगर मैं डेट की भी बात करूं तो डेट भी मैं कैसे लिखूंगा, 24/11/2023, तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगर मुझे शॉर्टकट में टाइम यहाँ पे इंसर्ट करना है तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट, और यहाँ पे एल के साइड में आपको सेमीकोलन की मिलती है, आपको इसे प्रेस करना है। जो भी आपके सिस्टम में अभी टाइम चल रहा है उसके हिसाब से आ जाएगा। अब जब मैं बात कर रहा हूं सिस्टम टाइम की, तो कुछ लोग के माइंड में ये भी डाउट होगा कि सिस्टम का टाइम चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 15:56 और नीचे भी है 15:56, थोड़ी देर में अभी टाइम ये चेंज हो जाएगा और हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे टाइम है वो चेंज होता है या नहीं होता है। इसके साथ ही अगर मान लो कि मुझे डेट लाना है शॉर्टकट में, जैसे अभी हम टाइम लेके आए शॉर्टकट में, ऐसे मुझे डेट लेके आना है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल की को होल्ड करना है और एल के साइड में जो कॉलन की जो अभी हमने प्रेस की उसी को आपको प्रेस करना है, और जो भी आज की डेट है वो प्रॉपर वे में यहाँ पे आ जाएगी। और आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो है 3:56, और आप टाइम देखोगे अगर सिस्टम में तो वो 57 हो चुका है। तो सिस्टम के हिसाब से ये टाइम चेंज नहीं हो रहा है।
तो अगर ये आपके माइंड में डाउट है कि ये टाइम जो है वो सिस्टम के हिसाब से चेंज हो जाएगा और हम विजिटर एंट्री में इसका यूज नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक ये डाउट अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप शॉर्टकट में अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन की, और अगर आपको डेट लाना है तो कंट्रोल और सेमीकोलन की। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और शॉर्टकट्स की जो कि नंबर फॉर्मेट्स के लिए यूज होते हैं। कई बार क्या है ना कि अब जैसे ये सैलरी है तो इंडियन करेंसी में हम रुपीज का सिंबल शो करते हैं और डेसिमल वैल्यू शो करते हैं। तो मान लो मुझे इसे अकाउंटिंग टर्म में शो करना है, तो मैं इसे कैसे करूंगा? जैसे सबसे पहले अगर ये वैल्यू है तो इसके साथ 0.00 आता है, राइट। तो अगर मुझे वैसे शो करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करूंगा और 1 प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे नंबर फॉर्मेट जो इंडियन करेंसी नंबर फॉर्मेट होता है उसमें यहाँ पे कोमा आ गया और 0.00 जो रुपीस का एक फॉर्मेट होता है 0.00 उस फॉर्मेट में आ गया। इसी के साथ मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे रुपीस का सिंबल शो करे, करेंसी वाले फॉर्मेट में आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करोगे और आप यहाँ पे 4 को प्रेस करोगे। जैसे आप 4 का प्रेस करोगे तो जो भी करेंसी आपने सेट की हुई है, यानी कि इंडियन रुपीस का हमने सेट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन आएगा। इसके साथ ही अगर ये वैल्यूज आपको परसेंटेज में चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया और 5 प्रेस किया और आपकी ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। फिलहाल हम इसे नॉर्मली नंबर फॉर्मेट में कर देते हैं। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डेट ऑफ बर्थ है, और जब हम डेटा को कई बार कॉपी करते हैं तो वो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाता है। अब अगर आपको इसे एक ही बार में डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, आपने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके आपको 3 प्रेस करना है और आप देखोगे डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। और प्रॉपर डेट फॉर्मेट जैसे 26 अक्टूबर 96, 2 अक्टूबर 98 इस फॉर्मेट में आ गया। अगर आपको ये फॉर्मेट चेंज करना है तो इसके लिए परेशान नहीं होना, आपको नंबर के साइड में डाउन एरो की दिख रहा है, या तो आपको ये प्रेस करना है या शॉर्टकट मैंने बताया था कंट्रोल 1, ये आपको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे फॉर्मेट सेल यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे जो भी फॉर्मेट बेटर लगता है लाइक DD, MM, YY इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है, तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों एक्सेल के जो ये 30 ऑफिस शॉर्टकट्स है ये सब आपको क्लियर हुए हों और जितने भी इसके यूजेस हैं वो आपको पसंद आए हों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।